आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश और अख्तर होटल से निकले मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए, जब मेंटल हॉस्पिटल जब पहुंचे तो अख्तर ने रमेश से कहा कि तुम कुछ मत बोलना। वो सीधा रिसेप्शन में गया और जाके उसने कहा कि देखिए, माय नेम इज अख्तर, आई कमिंग फ्रॉम कलकत्ता डीडी डिपार्टमेंट, आई वांट टू टॉक मिस्टर पुरकास्चा, कैन यू सेंड मैसेज। इतना कहने के बाद रिसेप्शन ने इंटरकॉम किया कि साहब, कलकत्ता से कोई मिस्टर अख्तर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर बाद में उधर से रिसेप्शन वाले ने कहा कि साहब, आप 3 नंबर कैबिन में चले जाइए, वहाँ मिस्टर पुरकास्ता बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अख्तर और रमेश दोनों जने 3 नंबर चेम्बर के पास जाने के बाद में अंदर घुसे। कहा कि मिस्टर पुरकास्ता, आई एम मिस्टर अख्तर कमिंग फ्रॉम कलकत्ता डीडी डिपार्टमेंट। उसने खड़े होके उसने ऑनर किया, बैठिए साहब, बैठाया। अख्तर रमेश से कहा कि बैठो। रमेश जब बैठा, उसने जब प्रकाश्चा को देखा, वो एकदम भुचक्का हो गया। होने के बाद में उसने अख्तर का हाथ दबाया। अख्तर ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा, मिस्टर प्रकाश्चा, मैं आपसे एक पेशेंट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो हाँ, पूछिए, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? बोले, आपके रिसेप्शन में या आपके रजिस्टर में जो नाम लिखा हुआ है कामनी के पापा, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं। उसने कहा, क्या बात बोल रहे हैं, यहां तो इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। उसने जब रमेश को देखा तो रमेश ने उसे कहा कि साहब, ये वो डॉक्टर ही नहीं है। अख्तर भी थोड़ा सोचने लगा। सोचने कहा कि मिस्टर पुरकास्ता, यू वेट 2 मिनट्स, आई विल कम बैक। इतना कहकर उसको चैम्बर से बाहर लाया। रमेश को ला के उसने कहा कि क्या बात है रमेश? बोला, अख्तर, मैं जिससे मिला था वो पुरकास्ता कुछ कोई और था, ये पुरकास्ता ही नहीं है। बोले, क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। और वो पुरकास्ता मुझे कामनी के पापा से मिलाने ले गया था। मैं जानता हूँ किस सेल में है वो, किस कमरे में है वो। बोला, ठीक है, चल मेरे साथ। अंदर गया, जाके उसने कहा, मिस्टर पुरकास्ता, कैन यू शो योर आइडेंटिटी कार्ड। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। उसमें लिखा हुआ था सीके पुरकास्ता और डॉक्टर ऑफ मेंटल डिजीज। उसे जब गौर से देखा, देखने के बाद रमेश को दिखाया। बोले, देख। रमेश ने कहा कि मैंने उस समय तो उससे पूछा, उसने मुझे बताया पुरकास्ता। तो अख्तर ने कहा कि मिस्टर पुरकास्ता, आप एक चीज बता सकते हैं, आपके यहाँ पे आपके टाइटल का और भी कोई डॉक्टर है? बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे टाइटल का कोई भी पुरकास्ता यहाँ पे और कोई डॉक्टर नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ। बोले, कामनी के पापा का आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? बोले, कौन कामनी है, वो किसके पापा? मैंने तो आज पहली बार आपके मुंह से नाम सुना है। इतना कहना था कि रमेश को ऐसा धक्का लगा कि ये पहली जितनी मैं सुलझाने की चेष्टा कर रहा हूं, ये तो उतनी उलझती जा रही है। उसने
अख्तर का हाथ दबाया, बोले कि कम करो, बाहर चलो। पुरकास्ता को उसने कहा कि साहब मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाहर आया, बोले क्या बात है? बोले जिस मैं कमरे में गया था वहाँ आपको लेके चलता हूँ, चलो देखो वहाँ पर वो है। उस कमरे तक पहुँचे, दोनों जने पहुँचे, अंदर से देखे वो कमरा एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। एक बेड था, बगल के अंदर मटका था, उसमें एक मग रखा हुआ था। उसे चारों तरफ उसको देखा, देखने के बाद में कहाँ है यहाँ पर? बोला अख्तर ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये काया पलट हो कैसे रही है? पर तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरे साथ में हूं ना। मैं सारा इनकी जो ये काया पलट हो रही है ना, मैं सारी मैं बाहर निकालूंगा, चल मेरे साथ। उस कमरे से बाहर आए, आके सीधे रिसेप्शन में पहुंचे। पहुंचने के बाद में रिसेप्शन में एक लेडी बैठी थी, उसको पूछा, बोला आपका नाम क्या है? बोले क्यों सर, क्या बात है? बोले नहीं नहीं, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप ठीक से बताइए आपका नाम क्या है। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम कामनी है। इतना कहना तक रमेश चौंका। बोला आपका नाम कामनी है? बोला हाँ। बोले आपके पापा को कभी में कभी लाया गया था? बोले सर आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पापा एकदम तंदुरुस्त है और सर्विस करते हैं, उनको यहाँ पे क्या जरूरत है, वो एकदम भले चंगे हैं। बगल में एक लड़का खड़ा था, उससे पूछा, बोले तुम्हारा नाम क्या है? उसने जो अपना नाम बताया, वो जो रिकॉर्डिंग में जो नाम था वो नहीं था। उसने कहा आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो? बोले साहब मुझे काम करते 15 साल हो गए। बोले अच्छा ठीक है। फिर वापस आए वो पुरकास्ता के पास में आकर उन्होंने कहा कि साहब कुछ मुझे छानबीन और करनी है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। इतना कहने के बाद में वो धूने जने बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में वो सोचने लगी कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये जितनी पहले सुलझाने की चेष्टा कर रहा हूँ उतनी ये उलझती जा रही है, कुछ ना कुछ तो इसमें झोल है। ये सोचते सोचते होटल आ गए। अब वो सोचने लगा अख्तर कि मैं मेरे दोस्त की कैसे हेल्प करूं। उसने जिंदगी में पहली बार मुझे कहा था, और मैंने उसे वादा भी किया, तू चिंता मत कर, वो जो अधूरी इच्छा है ना उसको पूरी करने के लिए मैं जान लगा दूंगा। मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरे ये पहली समझ में नहीं आ रही है। फिर अख्तर ने कहा कि रमेश एक काम कर, 2 कॉफ़ी मंगवा और 1 पैकेट सिगरेट मंगवा। सिगरेट कहने का उसने कहा, कहती रमेश के दिमाग में आया, बोला अख्तर जब मैं उससे मिला था उससे मुझे यही कहा था कि 1 पैकेट सिगरेट मंगाओ। मैंने जब उससे पूछा कौन सी ब्रांड, तो उसने कहा कोई भी ब्रांड मंगा लो। वो जो सिगरेट जिस हिसाब से पी रहा था, वो उसकी पीने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने उससे पूछा भी था कि अंकल आप कितने दिन से पीते हो और कितनी पी जाते हो? तो उसने मुझे कहा था दिन में 1 पैकेट हो जाती है। तो मैंने उससे पलट के कहा कि यहाँ पर तो आपको सिगरेट नहीं मिली, आप कैसे पीते हो? बोले बेटा तुम आए हो ना, तो आज मेरी इच्छा हो गई पीने की। बोले ठीक कॉफ़ी आने दे। दोनों जने बैठ के कॉफ़ी पीने लगे। और इधर मैं अब तक सोच रहा था कि आखिर इसके अगला सिरा कहाँ मिलेगा मेरे को। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे की घटना कल बताऊंगा फिर क्या हुआ।